हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से जागृति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है नाव और धारा से संबंधित। सवाल दिया हुआ है कि एक नाव धारा के अनुप्रदेश 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। अनुप्रदेश चाल मतलब धारा के साथ और विपरीत मतलब धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो इसके लिए फार्मूला होता है, शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे। शांत जल में नाव की चाल बराबर होता है अनुदेश चाल और प्लस विपरीत चाल और बटा में 2। अनुदेश चाल है 28 प्लस विपरीत चाल है 12 और बटा में 2। इसको हल करेंगे तो 40/2 आएगा। इसको घटाया जाएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा। यानी शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और यहीं अगर हम लोग निकालें धारा की चाल, तो धारा की चाल बराबर हो जाएगा, धारा की चाल बराबर अनुदेश चाल और माइनस विपरीत चाल बटा में 2, यानी 28 और माइनस 12 और फिर बटा में 2, यानी कि 16/2 घटाएंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। 8 किलोमीटर पर आवर्स। आगे देखें दूसरा सवाल। तो एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या होगा? तो दिया गया है धारा के विपरीत दिशा में दूरी दिया गया है, दूरी बराबर 12 किलोमीटर और समय दिया है, समय बराबर 48 मिनट दिया गया है। इसको घंटा में बदलेंगे तो 48 बटा में 60 कटाएंगे तो 4 और बटा में 5, 12 से कटाएंगे तो 4 बटा में 5 घंटा हो जाएगा। तो प्रतिकूल चाल हो जाएगा, प्रतिकूल चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी और बटा में समय। इसको हल किया जाएगा तो दूरी है 12 किलोमीटर बटा में समय 4/5। इसको हल किया जाएगा तो 12 और गुणे 5/4 हो जाएगा। कटेगा 3 बार में, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा प्रतिकूल चाल। तो शांत जल में नाव की चाल बराबर 15 और प्लस 2 बराबर 17 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। आगे हल करा जाए तो कार्य और समय से संबंधित सवाल है। सवाल है पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, पाइप बी इसे 30 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दिया है दो पाइप है ए और बी। ए जो है टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, बी जो है इसे 30 घंटा में भर सकता है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 60 होगा। मान लीजिए कि इस टंकी को 60 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया जाए। ए 20 घंटा में करता है तो ए जो होता है 3 भाग प्रति घंटा करेगा और बी जो है 60 भाग पूरा करना है और ये 30 घंटा में करता है तो 2 भाग प्रति घंटा पूरा करेगा। 2 भाग प्रति घंटा पूरा करेगा, 2 भाग 1 घंटा में
तो 30 घंटा में पूरा काम हो जाएगा। और ये ए जो है 3 भाग प्रति घंटा करेगा तो 20 घंटा में पूरा काम कर लेगा। दोनों मिलकर ए और बी 5 भाग प्रति घंटा काम करेंगे, भर देंगे, 5 भाग प्रति घंटा की रफ्तार से भरेंगे। दिया है कि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगा, 60 भाग है, 1 घंटा में 5 भाग भर रहा है, तो समय जो लगेगा समय वो 60 और बटा में 5 यानी कि 12 घंटा लगेगा। आगे देखा जाए तो पाइप ए, और यहाँ पे कामा होगा, पाइप ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 20 घंटा, 30 घंटा और 60 घंटा में भरते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दिया 3 पाइप हैं ए, बी और सी। ए जो है इस टंकी को 20 घंटा में भर रहा है, बी इसको 30 घंटा में भर रहा है और सी इसको 60 घंटा में भर रहा है। तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा? मान लीजिए इसका एलसीएम निकाला जाएगा 20, 30 और 60 का, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। ये जो है 60 भाग, इस काम को 60 भाग में बांट दिया जाए तो 60 भाग 20 घंटा में कर रहा है, तो 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 भाग प्रति घंटा होगा, 3 भाग प्रति घंटा। 1 घंटा में 3 भाग करेगा तो 20 घंटा में वो कर लेगा पूरा काम, 60 भाग खत्म कर लेगा। बी जो है 30 घंटा में पूरा कर रहा है तो ये 2 भाग प्रति घंटा करेगा। और फिर से सी जो है इसको 60 घंटा में कर रहा है तो 1 भाग प्रति घंटा करेगा, 1 भाग प्रति घंटा। तीनों मिला के 3, 2, 5 और 1, 6 भाग प्रति घंटा कर लेंगे। यानी ए, बी और सी मिलके 60 भाग में से 1 घंटा में 6 भाग करेंगे, तो कुल समय जो होगा, कुल समय तीनों एक साथ चालू किए जाए तो 60 और बटा में 6 यानी कि 10 घंटा लगेगा, 10 घंटा का समय लगेगा। आगे सवाल है, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 30 घंटे में भर सकते हैं तथा एक तीसरा पाइप 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? दिया है 3 पाइप है ए, बी और सी। ये जो है 15 घंटा में भर रहा है, बी 30 घंटा में भर रहा है और सी 60 घंटे में खाली कर रहा है, 60 घंटे में खाली कर रहा है। इसका 15, 30 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी पूरे काम को 60 भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये 15 घंटा में कर रहा है, इसका मतलब कि ये 4 काम या 4 भाग प्रति घंटा करेगा, तो बी 30 घंटा में कर रहा है यानी कि बी जो है 2 भाग प्रति घंटा काम करेगा और सी इसको खाली, सी जो है इसको 60 घंटा में खाली करता है, तो ये 1 भाग प्रति घंटा खाली करेगा, 1 भाग प्रति घंटा खाली करेगा तो माइनस होगा। ये भर रहे हैं दोनों, तो 4, 2, 6 और ये 1 घंटा में खाली कर रहा है 1 भाग, यानी कि कुल मिला के ये 5 भाग प्रति घंटा भर पाएगा। 4 और 2, 6 भर रहा है और 1 खाली हो रहा है तो 5 बचेगा, 5 भाग प्रति घंटा खाली हो रहा है, तो तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल 60 भाग है, 60 में 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 12 घंटा में पूरा टंकी भर जाएगा। आगे सवाल है, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 16 मिनट तथा 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तथा 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा? दे रहा है कि 2 पाइप है ए और बी। ए जो होता है इसको 16 मिनट में भरता है और बी जो है इसको 48 मिनट में भरता है। उसके बाद दोनों का एलसीएम जो होगा 48 होगा, मतलब कि एक पाइप को 48 भाग में बांट दिया जाए तो ए 16 मिनट में भरता है, यानी कि 3 भाग प्रति मिनट भरेगा, 3 भाग प्रति मिनट। और बी जो है 48 मिनट में भरता है, यानी कि ये 1 भाग प्रति मिनट भरेगा, 1 भाग प्रति मिनट। दोनों मिलके
दोनों मिलकर 3 और 1 4, 4 भाग प्रति मिनट भर लेंगे, 4 भाग प्रति मिनट के हिसाब से भरेंगे। लेकिन दिया है कि 9 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, यानी 9 मिनट तक ए और बी दोनों चले हैं, 4 भाग 1 मिनट में भर रहे हैं, तो 9 मिनट में 9 और 4 बराबर 36 भाग हो जाएगा। टोटल 48 भाग है, तो 48 में से 36 घटाया जाएगा तो 12 आएगा भाग, ये 12 भाग शेष बच जाएगा, शेष बच जाएगा 12 भाग। बी बंद हो गया, तब ए इसको भरेगा। ए जो है 3 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो ए जो है शेष काम को 12 और बटा में 3 मतलब 4 मिनट में भर लेगा, शेष भाग को 4 मिनट में भर देगा ए। आगे सवाल है, दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? दिया है, दो पाइप हैं, एक पी है और दूसरा क्यू है। पी जो है इसको 12 मिनट में भर लेता है और क्यू जो है इसको 15 मिनट में भर लेता है। 12 और 15 का एलसीएम 60 होगा, यानी एक काम को 60 भाग में डिवाइड कर दिया गया और 60 भाग को ये 12 मिनट में भर ले रहा है। इसका मतलब ये 5 भाग प्रति मिनट कर रहा है, 5 भाग प्रति मिनट। क्यू जो है 15 मिनट में काम कर रहा है और भर रहा है 60 भाग को, तो ये 4 भाग प्रति मिनट भरेगा, 4 भाग प्रति मिनट। दोनों मिलकर 9 भाग प्रति मिनट करेंगे, 9 भाग प्रति मिनट भर पाएंगे। जैसे कि 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए, मतलब 3 मिनट तक पी और क्यू दोनों चालू हैं, तो 9 और गुणे 3 मतलब 27 भाग जो है पी और क्यू मिलकर करेंगे। शेष भाग कितना बचेगा? तो शेष भाग जो होगा 60 भाग में से 27 भाग घटाएंगे तो 33 भाग बचेगा। अभी 33 भाग बचेगा, 33 भाग पी को बंद कर दिया जाएगा, तो क्यू अब उसको कितना देर में करेगा? क्यू जो है 4 भाग 1 मिनट में भर रहा है, तो क्यू जो है उसको 33 और बटा में 4 मतलब 8 सही 1/4 मिनट लगाएगा। इसको मिनट और सेकंड में बदले तो 8 मिनट और 1/4 है, इसको 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट और 15 सेकेंड में अकेले मैंने बचा हुआ काम कर पाएगा क्यों?